पूरा साल पढ़ाई की पर समझ ही नहीं आता कि सिलेबस को याद कैसे रखो। इतनी मेहनत करने पर भी एंड में सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। जब पढ़ता हूँ तब सब समझ में आता है, पर जब एग्जाम आती है तब मैं लिख नहीं पाता। यही तो है इस सिलेबस का मायाजाल। आज मैं आपको टॉपर की वो सीक्रेट बातें बताता हूँ जिससे सिलेबस की इस मायाजाल से आपको राहत मिलेगी। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो और समझो कि बात किसके ऊपर होने वाली है। उदाहरण के लिए चैप्टर सामाजिक व्यवस्था है तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर सामाजिक जीवन मानव की सभी व्यवस्था को बताएगा। चैप्टर के बाद आता है टॉपिक। कोई भी चैप्टर उसके सब टॉपिक में डिवाइडेड होता है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक को उठाओ और देखो कि उसमें क्या पॉइंट्स दिए हैं। पूरे टॉपिक में से आपको ऐसी 5 लाइन को हाईलाइट करना है जो पूरे टॉपिक को कवर करती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बोर्ड का पेपर चेक करते वक्त जो जरूरी शब्द होते हैं जैसे कि ईस्वी सन और मेजर नेम और एग्जाम्पल को देखकर ही पेपर में मार्क्स देते हैं। इसलिए स्कूल से घर आकर जब सबसे पहले उन लाइन और इम्पोर्टेंट शब्दों को याद करना है जो आपने पढ़ाई में की है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो है रिवीजन। दोस्तों, आज हर कोई बहुत जल्दी भूल जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम रिवीजन नहीं करते। 1 2 7 30 ये वो फॉर्मूला है जिसे आप रिवीजन टेक्निक में अपनाना है। 1 2 इसका मतलब है आज जो भी पढ़ा है उसका दूसरे दिन रिवीजन करो। ऐसा करने से आज ये पढ़ा हुआ आप दूसरे दिन पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ याद होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह 2 7 30 का मतलब है हर एक वीक में उसका 7 दिन बाद रिवीजन करो, और 30 का मतलब है फिर हर एक मंथ में एक ही बार उसका रिवीजन करो। बस इसी टेक्निक से आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। टॉपर यही कहता है कि सभी को यही लगता है कि मैंने तो उस बंदे के साथ ही पढ़ा था पर मुझे एग्जाम में याद नहीं आता, और वो एग्जाम में सब कुछ लिख लेता है। इसका रीज़न यही है कि वो रिवीजन करता है और आप नए नए चैप्टर पढ़ते जाते हैं और बाकी के आगे पढ़े हुए भूल जाते हैं। रिवीजन के बाद सबसे बड़ा कारगर तरीका है अपना खुद का विश्लेषण दो। अपनी अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम में लिखो। दोस्तों, जिस इम्पोर्टेंट लाइन और शब्दों को आपने पढ़ा है उन लाइन को सबसे पहले लिखो। उन लाइन का मतलब निकालो और उससे अलग से लिखो, जिससे आपकी आंसर की लेंथ बढ़ेगी। जब भी आंसर लिखो तो अल्प विराम और पूर्ण विराम का ख्याल रखना है। कई बार पेपर चेकर आपके आंसर गलत होने पर भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपकी राइटिंग स्किल देखकर दे देते हैं। गांधी जी ने भी कहा था, सुंदर अक्षर आभूषण की तरह होते हैं। इसलिए आपको अपनी राइटिंग स्किल पर भी फोकस करना है। राइटिंग को सुधारने के लिए एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी राइटिंग स्किल सुधरेगी और उतने ही एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। किसी भी बड़े सिलेबस को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें डिवाइड कर दो और फिर पढ़ना शुरू करो। डेली और वीकली टारगेट बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक आप अपना सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे। आपके पास 20 चैप्टर है, वो 10 महीने है, तो आपको हर मंथ 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये आपको पहले से पता होना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट बिना प्लानिंग के पढ़ते हैं और लास्ट में सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते। इसलिए डेली टॉपिक के टारगेट को बनाओ। जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा आपका कॉन्फिडेंस डेली इंक्रीज होगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। डेली अपनी स्किल इंप्रूव करते जाओ, जिससे आपका अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा और एग्जाम के पहले टेंशन कम होगा। डेली 8 ग्लास पानी पीना, नो डिस्टर्बेंस, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना, यही बातें स्टूडेंट के जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से पहले जितने डिस्टर्ब होगे उतना मानसिक परेशानी बढ़ने लगेगी। इसलिए मन को शांत रखो और खुद को यकीन दिलाओ कि मुझे सब याद है। एग्जाम के दिन कोई भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ शांति से पेपर देने जाना है। जिस भी भगवान में विश्वास है उनसे प्रार्थना करो और उन पर पूरा भरोसा रखो। जितनी मेहनत करनी थी उतनी एग्जाम से पहले कर ली। मैंने जितनी मेहनत की उतना फल मिलेगा, ये बातें अपने आप को यकीन दिलाओ, क्योंकि एग्जाम के बाद ज़्यादा लोग टेंशन फील करते हैं। आपको खुद पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत को साथ रखना है। बाकी जो होगा वो भगवान के भरोसे रखो, क्योंकि पूरी दुनिया उनके सहारे है। आपको सिर्फ एक स्टूडेंट हो, वो आपके साथ कैसे अन्याय करेगा।